आज हम लोग बहादुर कहानी का सारांश का अध्ययन करेंगे। बहादुर कहानी यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के कोर्स में है, जो प्रसिद्ध कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित है। अमरकांत द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार की मनोदशा का वर्णन किया गया है। इसके मुख्य पात्र हैं गृहस्वामी की पत्नी निर्मला और इसका पुत्र किशोर और दिल बहादुर, जो इस कहानी का नायक भी है। दिल बहादुर जिसका नाम बाद में बहादुर पड़ जाता है, लेकिन इसका वास्तविक नाम दिल बहादुर रहता है। और इनके रिश्तेदार बस इतने ही पात्र हैं। जैसा कि मैंने बताया है, प्रसिद्ध कहानीकार अमरकांत द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। इसमें दिल बहादुर नामक एक नेपाली लड़का रहता है, जिसमें उसके पिता की मृत्यु एक युद्ध में हो जाती है। तो उसकी माँ उसे बहुत परेशान करने लगती है, मारती पीटती है। एक दिन वह ऊब करके घर बार छोड़ करके एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के रूप में कार्य करने लगा। जब इस परिवार में वह काम करने लगा, तो वहां पर निर्मला, जो गृहस्वामिनी थी, बहादुर के काम से बहुत प्रसन्न रहने लगी, क्योंकि बहादुर बड़े ही मन से, बड़े ही लगन से सारे काम, घर के सारे काम करता था। खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, यहाँ तक कि किशोर, जो इनके गृहस्वामी का लड़का था, जो ऐशो आराम का शौकीन था और हमेशा अपने रोब में रहता था, वह सारे काम अपने दिल बहादुर से करवाता था, यानी बहादुर से। दिल बहादुर वास्तविक नाम रहता है, तो निर्मला उसे उसके काम को देख करके उसका नाम बहादुर रख देती है। और इस कहानी में बहादुर नाम से ही वह फेमस हो जाता है और इस कहानी का नायक भी है। तो ये बहादुर जो है, रात में सारे काम समाप्त करने के बाद सबसे अंत में सोता था और पहाड़ी गीत गुनगुनाते हुए सोता था। और उसका सबको हंसना और हंसाना उसका प्रमुख कार्य था। हमेशा खुश रहना उसके जेहन में था। एक दिन किशोर, जो अपना सारा काम बहादुर को दे रखा था, उसके जरा सा भी काम गड़बड़ करने पर बहादुर को मारता पीटता था, गालियां देता था। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा बोल दिया। सुअर का बच्चा सुनते ही बहादुर का स्वाभिमान जाग गया। जो हर एक व्यक्ति के अंदर जो स्वाभिमान रहता है, वह स्वाभिमान बहादुर के मन में भी जागृत हो गया और उसने किशोर का काम करने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं आपका काम नहीं करूंगा, आपने सुअर का बच्चा बोला मुझे। गृहस्वामी के डांटने पीटने पर भी बहादुर ने कहा, बाबूजी, भैया ने हमें सुअर का बच्चा कहा। हमारे पिताजी, मरे हुए पिताजी को यहाँ बीच में लाए। इतना कहकर के वह रोने लगा और इनके काम करने से मना कर दिया। यहीं से दिल बहादुर और इस परिवार के में खटास उत्पन्न हो गई और बहादुर को लोग उतना प्रेम, उतना प्यार नहीं मिलता था जो पहले समय समय से
निर्मला बहादुर को भोजन दिया करती थी, समय से उसे खाना खिलाती थी, ताजे खाने खिलाया करती थी। लेकिन वह सब समाप्त हो गया। तो एक दिन इनके रिश्तेदार, निर्मला के रिश्तेदार आते हैं और खाना पीना खाने के बाद बदकही चालू हो जाती है। उसी बीच इनके 11 रुपए कहीं गिर जाते हैं। तो उन्होंने कहा, सोचा कि यहीं हमारे घर, इन्हीं निर्मला के घर में ही वह 11 रुपया कहीं गिर गए। तो पूछने पर नहीं पता चला, तो लोग बहादुर पर शंका किए, बहादुर को बहुत मारे पीटे और यहाँ तक कि पुलिस बुलाने की भी धमकी दिए कि तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन जब बहादुर ने पैसा लिया ही नहीं था तो उसने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद से बहादुर का उस घर में एक कुत्ते की जैसी इज्जत हो गई। सब उसे डांटते पीटते थे, बात बात में मारते पीटते थे, डांटते रहते थे, जिससे बहादुर की गलतियां और बढ़ने लगी। ऐसे काम बढ़ते बढ़ते एक दिन ऊब करके दुखी मन से बहादुर जो है अपना सारा सामान छोड़ करके उनका इन गृहस्वामी का घर छोड़ करके चला जाता है। और तब जब शाम को गृहस्वामी ऑफिस से आते हैं, निर्मला को सर पे हाथ रखकर बैठे देखते हैं और आंगन में सारा सामान बिखरा पड़ा था, बर्तन धुले नहीं थे, सब सामान अस्त व्यस्त था। पूछने पर पता चला कि बहादुर अपने सारे सामान छोड़ करके यहाँ से चला गया है। तो सब तब इस परिवार के सभी सदस्यों के यह एहसास हुआ कि बहादुर वह पैसा नहीं चुराया था, बहादुर ईमानदार था। ऐसा सोच करके वो लोग पश्चाताप करने लगे और यहीं पर उस कहानी का अंत हो जाता है। तो इसमें एक मनोवैज्ञानिक कहानी का वर्णन है, जिसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार दूसरे की शान शौकत को देख करके अपनी शान शौकत बढ़ाने का दिखावा करता है, जिसमें वो लोग फंस जाते हैं और नौकरों से मारपीट करते हैं। यही ये कहानी का सारांश है। धन्यवाद।